किसी मुसलमान की बस्ती में चले जाइए, वहाँ आपको नाली गली नहीं मिलेगा। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज हम बात करेंगे मुस्लिम आबादी की, मुस्लिम वोटरों की और उसकी ताकत की कि बिहार की जो 40 सीटें दांव पे लगी हुई है उसमें मुसलमान वोटर कितने प्रभावी होते हैं और आरजेडी जो मुसलमान वोटरों के अपने हक में होने का दावा करता है उस दावे में कितना है दम। क्या उस दावे में प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और हिना साहब सुराग बना रही है, डेंट कर रही है उस दावे को। इसका एक विश्लेषण आज के प्रोग्राम में हम करेंगे कि कितनी कमजोर हो रही है राजद की माई। तो सबसे पहले आप जानिए कि 18% आबादी मुस्लिमों की है और बताया यह जा रहा है कि बिहार की 40 में से लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी है जिसमें मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब मुसलमानों का झुकाव जिस तरफ होगा 12 सीटों का रिजल्ट उसी ओर आएगा। मतलब हार जीत का अंतर तय कर देता है मुस्लिम वोटर। तो इस वोटरों पर नज़र सब पार्टियों की होती है। भाजपा को तो उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन भाजपा को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं बिहार में सबकी नज़र इस वोटर पर है कि जो 18% है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमारे पास आए। तो सभी जानते हैं कि इसका ज़्यादा हिस्सा माई के पास है, आरजेडी के पास है। आरजेडी को ये लोग ज़्यादा वोट करते हैं क्योंकि एक भाजपा का जो डर है वो उनको सताता है और वो रिवर्स चला जाता है वोट और वो मिल जाता है आरजेडी को। कांग्रेस अलायंस में होती है तो कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड ने बीच में बहुत कोशिश की कि मुस्लिम वोटरों का भी झुकाव उसके तरफ हो, कोशिश लगातार जारी रहती है। अभी देखिए विधान परिषद में भी एक मुस्लिम को उसने भेजा है। तो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि मुस्लिमों का झुकाव भी कुछ हद तक उनके साथ है। लेकिन जो सेंधमारी हो रही है, बड़े स्तर पर जो सेंधमारी हो रही है और जो दिखेगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या बिहार का आने वाला विधानसभा चुनाव जो 25 में होगा, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि मुस्लिम वोटर में किस तरह से सेंधमारी हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है बिहार में, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा में जहां भी वो लड़ेंगे 1-2 सीटें, वहां पर कौन सी स्ट्रेटजी पर वो काम कर रहे हैं। देखिए उनकी पूरी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि 2 बड़े वोट खासकर मुसलमानों के और अगड़ों के, इसको समेटा जाए अपनी तरफ। मुसलमानों की जब बस्तियों में वो जाते हैं तो प्रशांत किशोर ढेर सारी बातें करते हैं कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। वो उदाहरण देते हैं कि किसी भी मुसलमानों की बस्ती में चले जाइए, आपको सड़कें नहीं मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी, अस्पताल नहीं होगा। क्या हो रहा है ये? 18% आबादी है, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। सुनिए प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं। किसी भी बड़े मुसलमान के गांव में जाइए, आपको सड़क नहीं मिलेगी, चाहे किसी जिला में चले जाइए। किसी मुसलमान की बस्ती में चले जाइए, वहाँ आपको नाली गली नहीं मिलेगा, स्कूल अस्पताल नहीं मिलेगा। गांव में जाइएगा, मुसलमान कहता है, महिलाएं निकल कर कहती हैं, भैया देखिए जीवन में कितना दिक्कत है, अगर प्रसव का पीड़ा शुरू हो जाए तो सड़क इतना खराब है, अस्पताल इतना दूर है कि रास्ता में ही जान निकल जाए। ये मुसलमानों को पता है। अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं का दर्द उन्हें कैसे नहीं पता होगा। लेकिन 5 बरस ये दर्द झेलने के बाद भी कल अभी वोट होगा तो जो तेजस्वी यादव सड़क का मंत्री था, जो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री था, जो तेजस्वी यादव नाली गली पानी का ग्रामीण विकास का मंत्री था, उसी तेजस्वी यादव का झोला लेकर, झंडा लेकर सारा मुसलमान जाकर उसको वोट देगा। तो फिर कैसे सुधार? तो मुसलमानों के अलावा प्रशांत किशोर वैसे अगड़ों पर नजर गिराए हुए हैं जो भाजपा से नाराज है, जो दूसरे पार्टियों से नाराज है, जिनको लगता है कि उपेक्षा हो रही है, उनको टिकट मिलने की संभावना कम है, उनका राजनीतिक भविष्य जो है एनडीए में बहुत सुरक्षित नहीं है। वैसे लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर।
लेकिन जब हम बात इस प्रोग्राम में केवल मुसलमानों की कर रहे हैं तो फिर मुसलमानों पर आते हैं कि प्रशांत किशोर तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं मुसलमान वोटर को लेकर, लेकिन एक तैयारी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है। देखिए 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें 4 सीटें तो सीमांचल की है। हो सकता है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है हिना साहब, असदुद्दीन ओवैसी उनका बाहर से समर्थन भी कर दें। कोशिश तो यही हो रही थी कि उनके पार्टी से ही लड़ जाएं, लेकिन फिलहाल ये फैसला हुआ है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी वो। तो ओवैसी साहब पूरी तैयारी के साथ, पूरी दमखम के साथ इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं जो पिछला रिकॉर्ड रहा है 2020 का, 5 विधायक उनके जीते थे। किशनगंज में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 3 लाख वोट आया था अख्तरुल इमान साहब को। इमान साहब फिर से एक बार प्रत्याशी बनाए गए हैं किशनगंज से। बाकी सीटों पर भी बहुत ही जोरदार बम्पर तैयारी है AIMIM की। तो वो जो वोट मुस्लिम का होगा, जो बटेगा, नुकसान किसको हो रहा है? सीधा नुकसान तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और RJD को हो रहा है। कोई रास्ता नहीं है। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया तो भाजपा को बेहद फायदा हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड को फायदा हो जाएगा। लेकिन पूरे स्विंग में है असदुद्दीन ओवैसी, कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो बोलते भी हैं कि 4 सीटें हमको बिहार से दीजिए लोकसभा की, देखिए बिहार का कायाकल्प कर देंगे, बिहार की मुसलमानों की स्थिति कितनी सुधर जाएगी ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो पहले 4 सीटें आए तो उसी 4 सीटों की जद्दोजहद है। 7 से 8 सीटें लड़ने का उनका प्लान है बिहार में लोकसभा लड़ने का। हिना साहब पर आ जाइए, सीवान से लड़ेगी, RJD से नाता उन्होंने तोड़ लिया, साफ कह दिया कि RJD से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सीवान के इलाके में जो वोटर हैं, जो मुस्लिम आबादी है आसपास के ज़िलों में, वो पूरी तरह से प्रभावित होगी हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से। और जो थोक वोट जाता था RJD को मुसलमानों का, उसमें भी सेंधमारी की अब पूरी संभावना है। और इसी आशंका से माई का जो एक बड़ा वोट बैंक मिलता था RJD को, RJD के नेता परेशान हैं, चिंतित हैं कि इसको कैसे समेटा जाए, नुकसान कम से कम हो। नुकसान होना तो अब तय है। जिस तरह से प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और हिना साहब का अपना प्लानिंग चल रहा है, नुकसान तय है। नुकसान कम हो इसके लिए RJD के नेता लग गए हैं। लेकिन जो मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे क्षेत्र में, उससे यही लगता है कि मुसलमानों में अब ये एक समझ आ रही है कि हमको जब 18% हम हैं तो हमको उसका हक क्यों नहीं मिलता है, हमको ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए क्यों नहीं मिलती है, सरकार बनती है तो हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है, हमारे लोगों को 1-2 सीट दे के बहला दिया जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? प्रशांत किशोर समझाते हैं बड़े छोटे साफ साफ शब्दों में कि आपके इलाके में क्यों नहीं बनती है नालियाँ, सब गंदगी क्यों रहती है, अस्पताल क्यों नहीं बनता है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्यों नहीं आपके इलाके में, क्यों नहीं पूछते हैं। कहते हैं हमको 3 साल हमारा साथ दीजिए ना। आप लोगों को आपने 30 साल दिया साथ में, हमको 3 साल दीजिए। सुनिए क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकालेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे। इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी, ऊपर से आकाश उड़ जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी। और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे तलक बात जाएगी। तो छोटे छोटे उदाहरण दे के वो समझा रहे हैं लोगों को कि आप समझिए, मुसलमान बिरादरी समझे, आधी आबादी समझे कि हम क्या चाहते हैं। तो राजद के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर, ओवैसी और हिना साहब। अब इस चुनौती का सामना करना है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को और RJD को। मुकाबले में कौन जीतता है लोकसभा का चुनाव तय कर देगा, लेकिन बड़ी चुनौती आएगी विधानसभा चुनाव में।
जहां पर सब कुछ साफ साफ आपको दिखेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।